from YouTube channel Learn with me. So guys, previous वीडियो में हम what is tense, kinds of tense पढ़ चुके हैं और हमने इसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है. गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. पास्ट टेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस. गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था. प्रेजेंट टेंस के सारे काइंड्स हमने किए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का पहला जो काइंड्स है पास्ट डेफिनेट, सिंपल पास्ट, उसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं. गाइस, इस टेंस वाले वाक्यों का अगर हम हिंदी में उच्चारण करें, हिंदी में बोलें, तो वाक्य के अंत में आ, ए, ई की साउंड आती है. जैसे वह आगरा गया, वह दिल्ली गया. ऐसी सेंस लेकर जब वाक्य आते हैं हिंदी में, अगर उनका उच्चारण करते हैं तो वाक्य के अंत में आ, ए की साउंड आती है. किसकी साउंड आती है? आ, ए, ई की साउंड आती है. गाइस, हम पास्ट टेंस को यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल पास्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें कैसे पता चलता है? तो गाइस, यूजेस देखिए इसके. टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो काम कहते हैं पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पर पूरा किया गया हो. जैसे वी वॉकड फॉर 5 मिनट्स, वी टॉक्ड फॉर 5 मिनट्स. टाइम दिया गया है, उस टाइम पर वो काम कंप्लीट हुआ है. तो ऐसी सेंस में हम लेके आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट, कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में की गई है. जैसे टू एक्सप्रेस एन हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. कोई आदत थी हमारी पुरानी पास्ट में, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट. कंडीशनल क्लॉज होते हैं, उनमें भी हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट. गाइस, इसमें हम एडवर्ब लेके आते हैं. कौन कौन सी? एगो, लास्ट, यस्टरडे, as soon as, no sooner than. गाइस, इसमें हम ऐसी एडवर्ब लेके आते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखिए गाइस. एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ वर्ब सब्जेक्ट जो हमारा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म. जैसे शाम दिल्ली गया, शाम वेंट टू दिल्ली. ओके. जैसे मैं सीता से मिली, आई मेट सीता, आई मेट सीता. तो जो मैंने यूज़ की है सेकंड फॉर्म, मेट, वेंट, ये क्या है? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम यूज़ करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब. कौन सी है हमारी हेल्पिंग वर्ब? डिड. सिंपल प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डू, डज. पास्ट, सिंपल पास्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. इसके तुरंत बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि डिड हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ले लिया है. उसके बाद ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव बनाते टाइम हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं. डिड हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले हमने ली है. ठीक है. सब्जेक्ट की तुरंत बाद हमने वर्ब ली है. वर्ब कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम आपको पता ही है गाइस,
हम हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लेके आते हैं, क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस करवाते टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यही बताया था। ओके, जैसे इसको डिड नॉट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। डिड नॉट फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, आगे हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे भाई हम, देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड। नेगेटिव में शी डिडंट वर्क हार्ड, इंटेरोगेटिव में डिड शी वर्क हार्ड, इंटेरोगेटिव में डिड शी नॉट वर्क हार्ड। ये हमने सेंटेंस बनाए हैं। आगे हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि कोई काम लगातार हुआ, कब, पास्ट में, कॉन्टिन्यूसली शो कर रहा है। इस टेंस की जब हम हिंदी में इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी सेंटेंस को, तो वाक्य के यानी कि टेंस वाले वाक्यों का हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रही थी की सेंस आती है। जैसे वह काम कर रहा था, ठीक है, वह दिल्ली जा रहा था, ऐसी सेंस लेके आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं गाइस, देखिए आई, ही, शी, इट जो हमारे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर हमारा वाज आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में गाइस, प्रेजेंट जब टेंस हमने किया था, प्रेजेंट टेंस में हमने जो हमारा आई होता है उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। लेकिन चूंकि ये बात पास्ट की हो रही है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। ओके, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट, ठीक है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और प्लूरल नाउन जो होता है हमारा, प्लूरल नाउन के साथ हम वर लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम यूजेस का बता रही हूँ मैं आपको गाइस, पास्ट कंटिन्यूस का यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। क्या कहना चाह रहा है ये कि जो ये टेंस है वो काम कॉन्टिन्यूसी से हुआ था, पास्ट टाइम में कॉन्टिन्यूसी से हुआ था। जैसे ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। कोई बात हम बताना चाह रहे हैं, किसी के बारे में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर हम पास्ट की बात बता रहे थे, वो ये काम करता था, कर रहा था, तो ऐसे सेंस में हम ही वाज स्लीपिंग जैसी सेंस लेके आए, ही के साथ हमने वाज लगाया और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। इसमें स्ट्रक्चर बनाते टाइम मैं आपको गाइस आगे बताऊंगी कि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शन कॉन्टिन्यूइंग एट द सेम टाइम, दो या दो से अधिक काम एक साथ सेम टाइम में चल रहे हों। जैसे वाइल आई वॉज बाथिंग, माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, जब मैं नहा रहा था या नहा रही थी तो मेरी बहन कपड़े धो रही थी। ऐसी सेंस में भी हम क्या लेके आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। क्या कहना चाहता है कि कंटिन्यू कि किसी फिक्स टाइम पर हुई लेकिन अभी भी वो चल रही है। जैसे शी वॉज कुकिंग एट AM, कि वो खाना बना रही थी, 8 बजे से खाना बना रही थी। ऐसे अगर हमने टाइम बता रहे कि वो अभी भी वो चल रहा था, पहले बहुत पहले चला और चल ही रहा था, ऐसे सेंस में भी हम पास्ट कंटिन्यूस लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए गाइस, सब्जेक्ट वाज वर्ब, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी यूजेस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए गाइस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी हमारी इसमें, वाज वर्ब। सब्जेक्ट के तुरंत बाद
हम इसमें यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम आगे लेके आए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव की सेंस आ रही है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, सेंटेंस बनाते टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर में हम कैसे अपने सेंटेंस में वर्ड्स रखते हैं। देखिए अफर्मेटिव में ही यानी कि सब्जेक्ट, वाज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारी वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, राइट, राइट की वर्ब के साथ आईएनजी, राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, इंटेरोगेटिव में वाज ही राइटिंग ए लेटर। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस में हम क्या करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं और हम इसको क्वेश्चन वो बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस सेंटेंस में हम जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे उच्चारण में, हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी कि वह काम कर चुका था, वह काम कर चुकी थी, वो काम कर चुके थे। ऐसे सेंटेंस में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि हमारी है हैड, ठीक है, और बीन, हैड बीन, ठीक है। वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए गाइस, पहले हम यूजेस पढ़ते हैं फिर हम स्ट्रक्चर पर चलेंगे। फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन completed बिफोर अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि ऐसा काम जो फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन completed, काम हो चुका है लेकिन उससे पहले दूसरा काम ख़त्म हो चुका है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन टॉकिंग प्लेस बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, ये सेम वही बात है, पर्टिकुलर कोई टाइम दिया गया, उससे पहले हमारा वो काम हो चुका है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन एट टेकिंग प्लेस बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कोज ऑफ अनदर एक्शन, दैट जैसे कि द चाइल्ड वाज वीपिंग बिकॉज द फादर हैज़ बीटन। यहाँ पर हमने कहा कि बच्चा रो रहा था क्योंकि पिताजी ने उसे मारा, हैज़ बीटन, उसे उसकी पिटाई की। हैज़ बीटन, रो रहा था, जब रो रहा था मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पिटाई की या पिटाई कर चुका, कौन पिता पहले पिटा है ना, तभी तो वो रोया है, ठीक है, क्योंकि उसकी पिटाई हुई। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, यहाँ पर हम जो विश पूरी नहीं होती ऐसे सेंटेंस को भी लेके आते हैं, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि ही विश्ड दैट ही हैड एक्सेप्ट द ऑफर, कोई पास्ट की कोई बात है और वो पूरी नहीं हुई, वो उसको किसी अपूर्ण बात को जो पूरी नहीं हुई उसकी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, कि वो कहता है कि मैं ही विश्ड, मेरी इच्छा थी कि मैं वो ऑफ़र स्वीकार कर लेता, कर चुका होता, ठीक है, कर चुका। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया था गाइस कि हेल्पिंग वर्ब हैड है इसमें, ठीक है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हैव बीन तो हमारी किस में हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन किस में हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसमें कौन सी है हमारी, हैड बीन गाइस, हैड बीन। यहाँ पर कहता है ये कि हमारी हेल्पिंग वर्ब ये कहता है हैज़ बीन कंप्लीट, जो काम हो चुका है उस टाइम से लेकर हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क, देन
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा सेंटेंस देखिए। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। आगे हम पढ़ने वाले हैं हमारा फोर्थ यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस में हम क्या करने वाले हैं गाइस, देखिए मैं आपको बताऊंगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसकी जब हम हिंदी में इसका उच्चारण करते तो क्या पहचान होती है गाइस, देखना। कहते हैं वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने पर, जब हम वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वाक्य के अंत में से रहा था से रही थी से रहे थे की आवाज़ आती है, यानी कि हम वो काम उस टाइम से कर रहे थे। To express a repeated action in the past, she had always been asking us for help. To describe an action which began before the time of speaking, जब हम बोल रहे हैं उससे पहले वो काम शुरू हो गया in the past में, and action either stopped continuing up to it। ठीक है, क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि किसी पास्ट में निश्चित समय पर, यानी कि कोई पर्टिकुलर समय है उसमें किसी पास्ट की कोई टाइम पीरियड को बता रहा है, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का, ठीक है, सिंस और फॉर का हम यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर हम पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। टाइम ऑफ पीरियड और टाइम ऑफ पॉइंट, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर बनाते हैं टाइम। सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, प्लस में सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा। टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड शो करने के लिए हैड बीन। तो इसको कैसे हम बनाएंगे देखिए। He had been dancing since morning. He had dancing since morning. He had not been dancing since morning. ऐसे हम इसकी सेंस लेके आएंगे गाइस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे और हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे द फायर हैड बीन बर्निंग फॉर 4 hours, द फायर had been burning for 4 hours before the fire brigade arrived. Okay guys, had been burning for 4 hours before the fire brigade arrived. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ वर्ब फिलिंग। जब हम इन टेंस को समझकर वर्ब को फिल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं, तो हम किन किन रूल को फॉलो करते हैं। देखिए गाइज, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और मैं करवा चुकी हूँ। उसमें हम रूल ऑफ वर्ब फिलिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा से अगेन, ताकि आपके अच्छे से हो जाए, मैं आपको करवाना चाहूँगी। जिस सेंटेंस में ऑलवेज,
जिस सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, दीज डे, नाउ डेज, डेली, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, नेचुरली आए, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और मैंने ये भी बताया था आपको गाइस, एस या एस कब लगाते हैं, जब हमारे पास थर्ड पर्सन है, ठीक है, और वो सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट, जिस सेंटेंस में नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, द मोमेंट, डे बाय डे, रिपीटली, इंक्रीजिंगली आए, वहाँ हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वर्ब की फॉर्म रहेगी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर। थर्ड इज, जिस सेंटेंस में यस्टरडे, वन डे, एगो, लॉन्ग एगो, वंस, लास्ट, आफ्टर, वंस, अपॉन ए टाइम, प्रीवियस, ये सब आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसकी जब हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे हम? डिड। ओके गाइस, डिड के तुरंत बाद जो हम वो फॉर्म यूज़ करने वाले हैं वो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जिस सेंटेंस में हम जस्ट, नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, लेटली, रिसेंटली, इमीडिएटली आए, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। मीन्स हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, आगे देखिए, जिस सेंटेंस में व्हेन या व्हाइल आए, वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। बिफोर से पहले हैड की वर्ब, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर समय के साथ दिया गया हो तो हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अगर यही सेंटेंस पास्ट में दिया गया हो, हैड, हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर लगेगा गाइस। नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, आने वाले समय पर हम शैल, विल लगेगा, ये यूज़ करते हैं। मोडाल्स आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मोडाल्स की वीडियो में मैंने बताया था गाइस। बट मोडाल के बाद अगर बी आने पर हम कौन सी वर्ब की यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हैज़, हैव, हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद जो है हमारी फॉर्म क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू, डज, डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरली स्टेटमेंट, साइंटिफिक फैक्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे गाइस। हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टेंस करने के बाद ही हमें वर्ब फिलिंग करनी होती है, जिसमें ये हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर।